हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और बेटा आप सभी बच्चों की डिमांड बार बार बच्चे बोल रहे थे, बच्चे परेशान हो रहे थे कि हमें सिलेबस बता दीजिए जो नया 2021-22 सेशन का इंग्लिश का सिलेबस है, जो टर्म वाइज आने वाला है। हमें पता है CBSE 2 टर्म्स में एग्ज़ाम लेगा। फर्स्ट टर्म नवंबर दिसंबर के बीच होने के चांसेस हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। और सेकंड जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, अगर पेंडेमिक नहीं रहा तो फिर स्कूल में जाके किसी आपका सेंटर होगा और आप सेंटर में जाके पेपर देंगे, सब्जेक्टिव पेपर होगा। लेकिन अगर ऐसा रहता है कि कोविड सिचुएशन फिर से आती है और पेंडेमिक स्प्रेड होता है, आगे फिर से परेशानियां आती हैं और लॉकडाउन मेंटेन रहता है या कुछ ऐसा रहता है कि हमारी कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से पेपर कंडक्ट नहीं किया जा सकता स्कूल्स में, तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जो ऑनलाइन होगा। इस बार ऐसा नहीं है कि आपका पेपर नहीं होगा। तो 10th क्लास के लिए जब ऐसा है तो 9th क्लास का भी पेपर होगा, सभी एग्ज़ाम्स होंगे, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। अब सभी प्रिपेयर्ड हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, तो आप सभी बच्चे भी रेडी रहिए बेटा। उसी पैटर्न पे आपका भी पेपर होगा, जैसे CBSE का 10th का पेपर होगा, आपको भी उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाएगा। देखिए आपका जो फर्स्ट है रीडिंग सेक्शन, आपको पता है सेक्शंस हैं हमारे 4 सेक्शन, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर पार्ट होता है। तो रीडिंग सेक्शन में क्या होगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अनसीन पैसेजेस, जिसकी आपको अभी भी प्रैक्टिस कराई जा रही है वर्कशीट्स के थ्रू। आपको असेसमेंट टेस्ट भी दिया, असेसमेंट शीट्स भी दी जा रही हैं। तो उसके बेस पे जो पैसेज दिया गया है डिस्कर्सिव है 400 to 450 वर्ड्स का, या फिर केस बेस्ड फैक्चुअल होगा जिसमें कोई विजुअल इनपुट है, कोई फ्लो चार्ट है, कोई आपका स्टैटिस्टिकल आपका कोई डेटा है, कोई चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसको फैक्ट्स को देखकर 200 से 250 वर्ड्स के अंदर जिस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उसके आंसर्स देने हैं। देन राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल में आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जिसमें आप क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे एक पर्सन को। तो किसी पर्सन को किस तरह से एडजेक्टिव्स को यूज़ करके आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा। और एक शॉर्ट स्टोरी होगी जिसकी आपकी बिगनिंग दी गई होगी या तो आउटलाइन दी गई होगी, कोई क्लूज़ दिए हुए होंगे जिनको यूज़ करते हुए आपको स्टोरी लिखनी है। देन ग्रामर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन में आप देखिए, ग्रामर सेक्शन में आप अभी तक कर चुके हैं जो वही चीज़ें ही हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी कर पाएंगे और 100% यानी कि पूरे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, मॉडल्स के बाद आपका डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच में भी कौन सी कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट और क्वेश्चन, ये सब इंक्लूडेड है। इसके बाद ग्रामर के बाद है आपका लिटरेचर सेक्शन, जिसमें बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स टेक्स्ट टू असेस इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्सेस। और वो किस पे बेस्ड होगा, लिटरेचर में जो आपका टर्म 1 में आधा सिलेबस है, टर्म 2 में आधा सिलेबस है। तो जो 50-50% किया जाएगा वो आधा सिलेबस ही आपके एग्जाम्स में आएगा। जैसे कि टर्म 1 में मोमेंट्स में से द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, ये चारों चैप्टर्स। उसके साथ आपके बी हाइव जो आपकी मेन बुक है उसमें द फन दे हैड, साउंड ऑफ म्यूज़िक, लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और माई चाइल्डहुड। इसके साथ पोएम्स हैं द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये सब आपके फर्स्ट टर्म में आना है। और इसके बाद सेकेंड टर्म में मेन बेटा स्टार्टिंग तो वही सेम है, आपका रीडिंग सेक्शन, आपका राइटिंग सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में यहाँ पर वहाँ पर्सन को डिस्क्राइब किया गया था, यहाँ सिर्फ चेंज किया है डायरी। जो आपको डायरी राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस, आपका अपनी डायरी में नोट डाउन करते हैं, उसी तरह से आपको, तो आप डेली बेसिस पे एक डायरी लिखिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और एक शॉर्ट स्टोरी जो बिगनिंग, आउटलाइन या क्लू आपको दिया गया उस पर बेस्ड होनी चाहिए, जो आपको क्लूज़ दिए गए हैं उसको यूज़ करते हुए लिखनी होती है। देन ग्रामर में टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, उसमें कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, ये सब सेम है। तो ग्रामर दोनों टर्म्स में ही सेम है, अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी कवर हो जाता है। अब देखिए लिटरेचर में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 50-50% हो गया है, तो 50% जब पहले आ गया फर्स्ट टर्म में, तो 50% जो सेकेंड में है उसमें भी 4 चैप्टर हैं आपके। मोमेंट्स में से वेदरिंग द स्टॉर्म इन वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, देन लास्टली हाउस इज़ नॉट अ होम और द बेगर। और बिहाइव में से आएगा पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, और साथ में इफ़ आई वर यू।
3 पोएम्स हैं उसके साथ, नो मैन आर फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग। ये आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस है। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म सेपरेट है, अलग अलग सिलेबस है। लिटरेचर पार्ट जो फर्स्ट टर्म में आ गया वो सेकेंड में नहीं आएगा, तो आप अच्छी तरह से उसको करिए और मैक्सिमम अपनी जितनी एक्टिविटीज़ आपको बताई जा रही हैं उन एक्टिविटीज़ को भी टाइमली करिए, क्योंकि उनके भी मार्क्स हैं। देखिए वेटेज क्या है, जब आपका सिलेबस 50-50 कर दिया गया तो मार्क्स भी 50-50 वेटेज कर दी गई है। रीडिंग सेक्शन जो पहले 100 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स का था, अब वो 10 मार्क्स का हो गया है। राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन 10 मार्क्स का, लिटरेचर इज़ फॉर 20 मार्क्स, और लिटरेचर 20 मार्क्स से क्या हुआ, ये टोटल 40 और 10 मार्क्स है आपके इंटरनल असेसमेंट, और देन टोटल इज़ 50 फॉर टर्म 1 और 50 फॉर टर्म 2। सेम रहेगा दोनों टर्म्स के लिए। तो बेटा अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ आपको दी जा रही हैं, जो काम कराया जा रहा है, वर्कशीट्स आ रही हैं, असेसमेंट शीट्स आ रही हैं, उनको रेगुलरली टाइमली करके भेजिए। क्लासेस अटेंड करिए, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके कनेक्टेड रहिए, ताकि आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ टाइमली अपनी पढ़ाई भी पूरी करें और टाइमली अपनी परफॉर्मेंस भी दे सकें, आपके अच्छे मार्क्स आपको मिले। सो कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।